Upon reaction with diborane in THF or diglyme. Diglyme is also a solvent. Can produce trialkyl borane. Trialkyl borane. This reaction is known as हाइड्रोबोरेशन. यहां से यहां तक हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोबोरेशन. इसके बाद हम बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शन कराते हैं. यहां से हमने हाइड्रोबोरेशन बोल दिया. ट्राइअल्काइल बोरेन upon reaction with acetic acid or propanoic acid gives alkane. Overall, this reaction is called, क्या बोलेंगे? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन. हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन और हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन. It is syn addition stereospecific ठीक है. ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट भी दिमाग में रखे आपने, गलतियां नहीं करेंगे. एच डी टी फ्रॉम डाइबोरेन और BH3 कहाँ जाना है बताओ? goes to that carbon. कहाँ जाना है श्रेयस बताइए? which is less number of hydrogen. less number of hydrogen, which is higher degree. और having less क्वेश्चन. श्रेयस ऐसे लाइन से बनता है. उतना डिटेल मैकेनिज्म नहीं पता है ना श्रेयस, कोई दिक्कत नहीं है. कभी भी टेस्ट में, फ्यूचर एग्जाम में जो एडवांस में आएंगे उसमें कभी भी टफ क्वेश्चंस नहीं आते. रिएक्शंस को रिलेट करना कॉन्सेप्ट होता है. हाँ, कभी कभार डिफिकल्ट आता है. So that's why we are working on the mechanism also. But otherwise, more or less 99%, 90% क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं. रिएक्शंस को भी आपने हैंडल कर लिया, किस पे क्या अटैक होता है, क्या बनता है, और आपने दिमाग में रख लिया, तो कोई गलत हो ही नहीं सकता कभी. सेम. From goes to that carbon which is lesser degree or high number of, a greater number of
hydrogen. If it is diene, selectively we can reduce, because ultimately हमने हाइड्रो नहीं ऐड किया है, रिडक्शन ही है वो, reduce less hindered alkene by using a hindered boron, तो हमने डिस्कस कर लिया है, hindered बोरेन, दैट इज क्या था, SI का मतलब सिलिकॉन नहीं है, Si2BH, तो जो BH वाला पार्ट है H will reduce, H will participate, H will participate, H participate करेगा, जो H है वो पार्टिसिपेट करेगा, और क्या था 9BB। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लिया, यहाँ पे क्या लेना है, Si2BH और सेकंड CS3CH, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बताओ, कौन सा अल्कीन रिड्यूस होगा, दिस अल्कीन इज व्हाट, लेस हिंडर्ड, तो अगर वो लेस हिंडर्ड है तो वहां का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दूसरे का डबल बॉन्ड रह जाएगा। Retention will take place at the carbon where H plus from acid going to attach. ठीक है, डन। एक और लास्ट कमेंट कर लेते हैं जो आपको पता है ऑलरेडी, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। B2S6 क्या होती है, डाइमर होती है किसकी, BH3 की। इट एग्जिस्ट एज a monomer when dissolved in THF। क्यों बताओ तो जरा, THF क्या होती है, इट विल एक्ट एज अ Lewis base to form coordinate bond, due to formation of a coordinate bond between B of BH3 and oxygen of THF. THF is what? Acting as a Lewis base.
THF क्या होता है? 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, और यहाँ पे आपका BH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो एक यूनिक रिएक्शन है, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर टेस्ट, इंफॉर्मेटिव है थोड़ा, कभी किसी आर्बिट टेस्ट में पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन नहीं पूछते। देखो जो अभी तक हमने पढ़ाया आपको, उसमें अगर आप सबसे फंडामेंटल पार्ट याद रखेंगे कि बोरेन ले लेंगे, BH3THF ले लेंगे, ओप को बना देगा अल्काइल बोरेन, फिर CH3COH ले लेंगे, वो बन जाएगा अल्केन। बस रिएक्शन इतनी ही है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन इतना ही है। R3B क्या है? डैश ट्राई अल्काइल बोरेन जो फॉर्म हुआ था, और इसमें आपने डाल दिया AgNO3 plus NaOH. The reaction becomes like this, RR. Long chain alkanes, the higher alkene बना लिया। लॉन्ग chain alkane बना लिया। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है रिएक्शंस ऑफ HBr शोन बाय अदर फंक्शनल ग्रुप। अब ये सब एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है, रिमेनिंग के ऊपर कमेंट किया है सिर्फ। अगर आपने कीटोन लिया, एल्डिहाइड लिया तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड लिया तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। B2SH does not easily reduce functional groups like एस्टर, नाइट्रो और हेलो। मतलब अल्काइल रेड की बात कर रहा है, उसको रिड्यूस करना क्या होगा? मुश्किल होगा। यहाँ तक डन? सर HBr मतलब हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन ना? हाँ हाँ, HBr का मतलब हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन, HB का मतलब हाइड्रोपोरेशन। तो हाइड्रोपोरेशन करके आप बहुत सारे रिएक्शन शो कर सकते हैं, समझ गए ना? हेलो। हाँ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको रहने देते हैं। देखिए जो ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया मैंने, ट्राई अल्काइल बोरेन था ना ये, ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया मैंने। ट्राई अल्काइल बोरेन में हमने क्या पास करा दिया?
CH3COH, you have got what? Your alkane. But ये और भी अलग अलग रिएक्शन दिखा सकते हैं. Trialkyl porane can give different reactions देखिए हमने एक कर लिया हाइड्रो बोरेशन रिडक्शन, ये हमने कर लिया, दैट इज HBr. रिडक्शन का और क्या नाम था? प्रोटोनेशन, है ना. सेकेंड देखो क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हो सकता है. तो नाम क्या दे देंगे? HBO. और थर्ड हो सकता है हाइड्रोबोरेशन हैलोजनेशन. ये डन हो चुका है. HBO इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. HBO जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा. तो देखिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. अब HBO का कोई जरूरत नहीं अल्केन में बेटा, अल्केन में कोई जरूरत नहीं है. पर मैंने आपको कहा कि ट्राई टू कनेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स इन वन टाइप ऑफ रिएक्शन. अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको आसान लगना ही है. देखिए हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO शॉर्ट में लिखा करेंगे, मतलब समझ जाइए वही करेंगे. तो सेम काइंड ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं. R CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या लिख लें? B2S6 THF और BH3 THF. तो गलत नहीं करिएगा, सेम ही सिचुएशन है. क्या फॉर्म हुआ इससे? R CH2 थ्राइस बोरॉन बन गया. ये हो गया हाइड्रोबोरेशन. जैसे ही आप इसमें H2O2 OH माइनस यूज करते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन हो जाती है. R CH2 OH और प्लस BOH थ्राइस, और इसको आप H3BO3 भी बोल सकते हैं. H3BO3 ही लिखते हैं एक्चुअली. अब थोड़ा देखो बेटा, एक बार गौर करो. अगर मैं आपसे पूछूं यहां से और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है, तो पहले तो हम नाम दे देते हैं. यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ?
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन। बस अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ इतना आता है श्रेयस, बनते कुछ कोई दिक्कत नहीं है वाफिया। यहाँ तक अगर आपको आता है तब भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसमें मैकेनिज्म पढ़िए ना पढ़िए, रीअरेंजमेंट पढ़िए ना पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। इतना आता है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता। किंतु वो सबसे बड़ी लर्निंग अभी क्लास में देख लीजिए। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, आर सी एच टू ओ एच बन गया। तो देखा जाए इस सी पे क्या ऐड हुआ, सी पे हाइड्रोजन ऐड हुआ और दूसरे सी पे क्या ऐड हुआ, ओ एच ऐड हुआ। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इट इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ व्हाट, H2O। H2O को किसमें स्प्लिट करेंगे, मार्कोनिकॉफ क्या था, नेगेटिव पार्ट उस पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे OH माइनस कहाँ पे ऐड हुआ, बोलो, उस कार्बन पे ऐड हुआ जहाँ पे हाइड्रोजन क्या थे, ज्यादा। नहीं, नेगेटिव पार्ट जहां वहां पे ऐड होना चाहिए जहां पे कम हाइड्रोजन है होता है। कम होना चाहिए, सॉरी। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, लिख देते हैं। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, और क्या लिखते हैं इसको, एडेंडम, एडेंडम विल ऐड टू हायर डिग्री कार्बन, यही था। Markovnikov addition is in Markovnikov addition, negative part of reagent will add to higher degree carbon. Or in anti-Markovnikov addition, negative part of reagent will add to lower degree carbon. बस। तो आप देखिए, सिर्फ इतना शेष याद है, कुछ गलतियां नहीं करेंगे, कुछ भी गलती नहीं होगी, सब बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। और आप इस पर अगर मैकेनिज्म का डिस्कशन किया जाए तो थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन इतना आपको आता है तो काफी है। तो नोट्स को पढ़ने के बाद हर एक रिएक्शन को आप समराइज फॉर्म में लिखें एक पेज पे हमेशा, जब भी कोई चैप्टर हो उसको रिकॉल क्या करें। मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, मैं भेज दूंगा, पर उसका मतलब नहीं है, आप खुद लिखेंगे तो आपको रिएक्शन ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। डन, यहाँ तो कोई डाउट बताइए। कोई डाउट नहीं है। तो प्रीवियस केस में हमने एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं किया था, क्योंकि दोनों पे हाइड्रोजन ही ऐड हुआ था ना, इसलिए उसमें ज्यादा झंझट नहीं आई थी। वो अलग बात है कि H2 ऐड नहीं हो रहा, H2O सेम मॉलिक्यूल ऐड हो रही है क्या, बताओ जरा श्रेयस, बोलो। H2O नहीं हो रहा है, H H2O नहीं हो रहा, B2H6 से आ रहा है। और अलग अलग जगह से आ रहा है, H कहीं और से आ रहा है, OH कहीं और से आ रहा है, बट इफेक्टिवली क्या हो रही है, इफेक्टिवली हमें क्या दिख रहा है कि ऐसा, मतलब अगर ऐसा रिएक्शन लिख दे कोई, RCH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लिखते B2H6THF, और सेकेंड रिएजेंट लिखते H2O2OH माइनस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज मेजर, और थोड़ा बहुत माइनर क्या होगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि बी का एच हमेशा उसी के पास जाएगा, थोड़ा बहुत तो रिएक्शन हो ही सकता है ना उसके साथ। हेलो, हाँ, जो हमने ऊपर डिस्कशन लिखा है ना, वो मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। जो भी डिस्कशन लिखा है ऊपर, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। गिव
मेजर प्रोडक्ट। तो कहीं भी लिखा रहेगा तो आपसे मेजर ही पूछ रहे हैं, ऑल नहीं पूछ रहे हैं। डन। मैं अगर आपको इतना तक छोड़ दूं ना तो हमारे कुछ कमी नहीं रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, कुछ गलत नहीं रहने वाला। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, अल्काइल बोरेन on oxidation with alkaline H2O2 forms alcohol। अब थोड़ा से रिकॉल करना, हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल बनाओ, 2 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ। तो आप डायरेक्टली इस मेथड को एचबीओ को यूज कर सकते हो उस जगह पे। समझ गए? हिसाब से मैं पूछूंगा, हाँ याद हो आपको? जैसे एग्जांपल दे देता ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में। कन्वर्ट this to this। so we have already a method, बट आज हमने एक मेथड और सीख लिया। आप कर सकते हैं इसको। पहले आप क्या करोगे, बोलो? अल्कीन E1 E1, वेरी गुड। ये बोलना सीख दे मतलब हम, मेरी कोई जरूरत नहीं है। दिस यहाँ पे क्या लिख दे? HPO। HPO का मतलब ही क्या है? पहले हाइड्रोपोरेशन करेंगे फिर ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये सब खास बात है। HBO इज, बताओ सुरेश, रेडियो सेलेक्टिव क्या था? मतलब एक ज्यादा बनेगा। नहीं नहीं, रेडियो सेलेक्टिव, हाँ मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे ना, सेटजेफ और हॉफमैन बनेंगे। पर हाँ मेजर क्या होता है, या तो सेटजेफ होगा या तो हॉफमैन होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। So that's why it is called regioselective। So regioselectivity is related to structural isomers. Stereoselectivity is related towards stereoisomers, है ना? तो HBO is regioselective। अब बोलोगे सर अल्केन कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? अल्केन नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम एक चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे हम चैप्टर के नाम से ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में जो चीजें आएगी, अब बेसिकली ये रिएक्शन किसका होगा, क्या है ये, व्हाट इज दिस? इट इज एन अल्कीन। एक अल्कीन है, सिंपल। अल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। HBO is regioselective and alcohol formed is similar to anti-Markovnikov addition of water to alkene। तो regioselective का मतलब मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते थे, और हमें कौन सा मिला? जो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट हुआ। सो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? एंटी मार्कोनिकॉव। ये क्या हो गया? मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। अब ये सब लिखूं ना लिखूं कोई मैटर नहीं करता, वो आपके पढ़ने के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कभी भी कुछ दिक्कत आएगी उसको आप फिर से रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। सिर्फ रिएक्शन लिख के छोड़ दूंगा तो सिर्फ रिएक्शन याद रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कभी याद नहीं रहेगी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सब सारे पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आई कैन लीव दिस एट दिस पोजीशन आल्सो।
तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें, तुम्हारा टाइम और बच गया, रीअरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिकॉज क्या नहीं बना? कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, ओवरऑल इट इज सिन एडिशन। किसका सिन एडिशन? बोलो। एच एंड ओ एच का, ऑफ एच एंड ओ एच। ऑक्सीडेशन स्टेप, रिटेंशन, will take place. That is OH is attached from same side where boron atom is leaving. क्योंकि बोरॉन हटेगा तभी ऑक्सीडेशन होगी। अब मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोबोरेशन तो दे दिया है आपको, सिंपली आपको सिर्फ क्या बतानी है? मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बोरॉन बतानी है। इस वीक कोई टेस्ट नहीं है ना? हेलो, हाँ है। क्या टॉपिक है? अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो बार बार वही रिपीट करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। देखिए मैकेनिज्म में देखिए, तो H2O2 था ना, ये हमारा H2O2 था। H2O2 एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और अच्छा, H2O2 ज्यादा एसिडिक है, H2 ज्यादा एसिडिक है? हाँ, ये मैंने पूछा ही नहीं आपसे, बताइए। ज्यादा एसिडिक कौन है, H2O2 या H2O? थिंक एन आंसर, टेल मी। बोलो सुयश, ज्यादा एसिडिक कौन है? चलो मैं उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। H2O2। H2O2 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या H2 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? बताइए, ये तो बता सकते हैं। H2O। बोलो, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने दीजिए, बोलिए। H2O क्यों? न्यूट्रल और H2O2 एसिडिक। एसिडिक से न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब है? मतलब उस पर OH ग्रुप है तो माइनस है लगेगा। तो अगर माइनस से लेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ से आ गई? हाँ तो ज्यादा एसिडिक होगा वो। हाँ एसिडिक सही है, एसिडिक तो सही है ही। मैं तुम्हारा कहाँ गलत बोला बेटा आंसर? नहीं बोला ना आंसर गलत, है ना? हाँ। मैंने कहा आपका आंसर गलत बोला? बिल्कुल नहीं।
और बताओ न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? न्यूक्लियोफिलिक कौन है? H2O2 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। H2O2 क्यों ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है? तीर्थ बताओ, रुको एक मिनट से रुका, तीर्थ बताओ। हेलो, तीर्थ है? हाँ तीर्थ नहीं है? हूँ। बताओ। मतलब एसिडिक का समझा, न्यूक्लियोफिलिक का नहीं समझा। क्योंकि तुम्हें याद नहीं है इसीलिए। तीर्थ, हाँ क्वेश्चन करेंटली सॉल्व करना बेटा दैट इज टैलेंट, लेकिन रिटेन करना दैट इज हार्ड वर्क। किसको पता है रीजन? विनती बोलो। मैं बोलूं? नहीं, तुम्हें नहीं बोलना है। बोलो। अल्फा इफेक्ट। अल्फा इफेक्ट किसने बोला ये? वाफी। बोलो। वाफिया, हाँ सर। इधर सुस्त होके क्यों बोल रहे हो? क्या सर? इतना सुस्त होके क्यों बोल रहे हो? कुछ गुनाह कर दिया क्या तुमने? नहीं सर। लग तो रहा है। सर याद था इसलिए बोल दी। ठीक है। अल्फा इफेक्ट, लोन पे रिपल्शन, यही था ना श्रेयस? हाँ। ठीक है। देखो स्टेप देखो, बोरॉन पे 3 अल्काइल लगे हुए हैं। ओ क्या न्यूक्लियोफिलिक है, बेसिक है, लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन रिच है। बोरॉन क्या डेफिशिएंट है, बोरॉन पे अटैक हुआ। अटैक होने के बाद ओ ओ बॉन्ड क्या होती है? वीकर। ओ बॉन्ड निकल गया अल्काइल का। अच्छा, ओ बॉन्ड निकल, ओ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो ओ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को स्टेबलाइज, जब भी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज है ना, उस पे अल्काइल माइग्रेट कर जाती है। तो किस तरह का शिफ्टिंग हुआ बताओ? 1,2 अल्काइल शिफ्ट हुआ, बताइए। बताइए। 1,2 अल्काइल शिफ्ट। फिर से मैं कहूंगा, रिपीट करूंगा 10 बार कि मैकेनिज्म आपको याद है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछने वाला आपको। दस, क्या निकल के बताइए? OH माइनस। अच्छा, 1 कौन सी पोजीशन है? बोरॉन। और 2 कौन सी पोजीशन है? ऑक्सीजन। तो 1 से 2 पे क्या माइग्रेट किया? अल्काइल माइग्रेट कर गया, बिकॉज जैसे OH निकलेगा ओ पे प्लस आएगा, और प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए वो जाएंगे। अच्छा, बी फिर से क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। बी फिर से हाँ। हो गया ना। और आपका क्या जनरेट हो गया? बताइए। OH वो- में। मतलब ये तीनों स्टेप फिर से रिपीट होंगे क्या? बताइए। हाँ। ये स्टेप फिर से रिपीटेड होंगे, है ना? मतलब क्या करोगे बताओ? चलो लिखो। और ऐसे स्टेप बार बार रिपीट होंगे तो क्या बनेंगे बताइए? फाइनली क्या बन जाएंगे? ये तीनों स्टेप रिपीट होंगे और किस पे अटैक होगा? अब इस पे अटैक होगा। मेरे पास तो ऑप्शन है बेटा, मैं क्या करूं बताओ? कॉपी कर लेता हूँ, देखो। पर चेंजेस क्या करनी पड़ेगी? सिर्फ ये वाला, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको लिखने की जरूरत अभी नहीं है, देखिए पहले क्या बन गया बताइए।
बस ये एरो यहाँ पे क्या लगा दूं, 10 10 है ना, हाँ यहाँ पे भी क्या लगा दूं बेटा, वो है ना, वही हो गया, अगेन रिपीटेड, मैं फाइनली पॉइंट लिख दूं, जो फाइनली बनेगा 1 2 3, थर्ड में क्या बनेगा बताओ, O CH2 CH2 R, O CH2 CH2 R, O CH2 CH2 R। आसान है, यहाँ तक कोई डाउट बोलिए। नहीं, एक ही स्टेप सीखा था वैसा ही हमने रिपीट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर याद रखने की बात करते हैं, O माइनस विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरॉन, ऑक्टेट कंप्लीट किया उन्होंने, देखो एक गलती की है श्रेयस, किसी ने नहीं देखा। माइनस लगेगा। हाँ तुम्हें पता ही होगा, माइनस लगेगा और फिर हाँ ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है। तो फाइनली आपको क्या बन गया बताओ, बोरॉन पे एल्कोक्सी ग्रुप लग गया ना, बोरॉन पे क्या लग गया, एल्कोक्सी, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेट भी बोल सकते हैं इसको। तो इफेक्टिवली इसमें बोरॉन पे 3 अल्काइल ग्रुप लग गए, और उसके बाद स्टेप देखिए क्या होगा, ये सेम स्टेप लेना है, सेम जो मॉलिक्यूल आपने फॉर्म किया। अब मैं इसमें एक ही बार लिखता हूं ताकि आपको, यहाँ पे फिर से क्या जनरेट होगा, OH माइनस, है ना, दिस OH माइनस विल अटैक ऑन द बोरॉन, और फिर ये अल्काइल शिफ्ट करेंगे। चांसेस नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ, क्योंकि फिजिबल नहीं है, O इज नॉट रिप्लेसिंग दैट, तो रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे कर लेगा रिएक्शन। OH अटैक किया, R CO माइनस निकल गए, क्या फॉर्म हो गया कंपाउंड, बी पे क्या आ गया बताइए, बी पे बताइए क्या आ गया, वो एक OH और 2 पहले जो थे वो। और यहाँ पे लग गए O CH2 CH2 R, यहाँ पे OH लग गया, और साथ में क्या बन गया, R CH2 CH2, ओ माइन, ठीक है। अब याद करना कि हमारा स्टार्टिंग में क्या फॉर्म हुआ था, H2O, यहाँ भी क्या फॉर्म हुआ था, H2O, ये सब H2O अब यूज आएंगे मैकेनिज्म में, H2O H2O, यहाँ भी थर्ड में भी H2O आएगा, थर्ड में भी H2O आएगा। अब इस H2O से क्या पिक कर लेगा वो, बोलिए, या स्कॉलर लिख लें क्या समझने के लिए, R CH2O माइनस प्लस H2O, क्या फॉर्म कर लिया, RCH2 CH2 जो हमारा अल्कोहल था, और साथ में क्या बन गया, OH माइनस
Can I say that this steps will be again repeated? है ना? Yes. yes, स्टेप रिपीट होगा ना फिर से. यहाँ पे रेड लिख देता हूँ. Steps repeated. या लिख लेते हैं, क्या जरूरत है, कॉपी तो करनी है आपको, बस समझनी है. एक एक लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको. सिर्फ अगर एचबीओ का रिएक्शन से याद है तो भी आपसे गलतियां नहीं होने देखो होगा. यहाँ पे OH डाल देता हूँ, मैं शुरू करता हूँ. OH, यहाँ पे भी क्या आ गया, OH, और फाइनली दिस. अगेन दिस स्टेप विल बी रिपीटेड. यहाँ पे क्या आ गया, OH. ठीक है ना? कितने अल्कोहल बने बताइए. कितने अल्कोहल बने? 3, 3 अल्कोहल बने ना. तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन R CH2 thrice B plus H2O2 OH माइनस, क्या फॉर्म होगा, R CH2 OH और प्लस BOH थ्राइस. ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, BOH थ्राइस. और उसको क्या बोलते हैं, H3BO3 कैसा एसिड है, H3BO3 कैसा एसिड है बताइए. लुईस एसिड, लुईस एसिड. उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं, बताओ. उसके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं, भी नहीं बता पाएंगे तो गलत बात है ना. कौन बताएगा, आर्यन बोलो. आर्यन है. डायोल से बढ़ाते हैं, सिस डायोल से. सिस डायोल विल मेक अ कॉम्प्लेक्स विद H3BO3, हेंस उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. इन दोनों का पार्ट बताओ सुरेश अभी. दोनों का पार्ट बताइए.
इन सब में सबसे कीमती रिएक्शन यही था, बिकॉज ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है वाटर का, और अल्कोहल बनाता है वैसा जो लेसर डिग्री वाला पोजीशन हो। ये वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। हाँ बोलो बेटा। ऊपर वाले में ट्रांस बनेगा, ऊपर वाले में ट्रांस। ट्रांस बनेगा, और सेकंड वाले में ट्रांस बनेगा, या सिर्फ एक ही बनेगा, या दो बनेंगे से? एक ही बन। थिंक हाँ एक मतलब बनेगा या दो बनेगा? दो। उसका इनएंशोमर। जानशुमार क्यों बनेंगे तेज? बोलो। कायरल से। हाँ कायरल से। कायरल सेंटर है, नहीं नहीं, कायरल सेंटर इज नॉट आंसर लॉजिक। दो क्यों बनेंगे? एक का सेंटर नहीं बन रहा ना, दो दो कायरल सेंटर बन रहे हैं ना, दो कायरल सेंटर बन रहे हैं ना। ऐसे बोलो। हाँ हाँ, दो बन रहे हैं। तो दो कायरल सेंटर बन रहे हैं, फिर भी दो ही क्यों बन रहे हैं? पीओएस नहीं है। पीओएस पीओएस नहीं है, सब ठीक है, मान ले पीओएस नहीं है, दो क्यों बन रहे हैं? वो आसान। ऊपर से भी करेगा, नीचे से भी करेगा। बस वही आसान तीन लॉजिक। एडिशन। हाँ। अल्कीन क्या होती है? प्लेनर। अगर अल्कीन प्लेनर होती है तो क्या मतलब हो गया? दोनों साइड से अटैक होगा। अगर दोनों साइड से अटैक होगा तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन हैंडल करनी है, knowing the reaction, knowing the reaction और आइसोमेरिज्म। मैकेनिज्म आपको नहीं भी याद है श्रेयस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। CH3H, CH3 पे अगर H, खुद सोचो ना, इस पे हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं तो CH3 चल जाएगा मान लो पीछे की तरफ, उल्टा कर लेते हैं, CH3 चल जाएगा मान लो पीछे की तरफ, तो हाइड्रोजन आएगा फ्रंट की तरफ, तो दूसरा फ्रंट में क्या आएगा? OH आएगा, बिकॉज H और OH सेम साइड से ऐड होना है। इट इज addition of what? H and OH. That is H and OH are added to double bond from same side. ठीक है, तो इसका एक और क्या मिलेगा? मिरर इमेज मिलेगा, सो इट विल बी ऑलवेज इन अ रेसिमिक फॉर्म। सेकंड में कितने मिल रहे हैं? बताइए, सेकंड में कितने मिल रहे हैं? टाइम लीजिए फिर बताइए, बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
हेलो, सेकंड्स नहीं समझ में आया श्रेयस? दो, दो क्यों बताओ? एक ही कायरल सेंटर, एक ही कायरा मतलब सेंटर, एक ही कायरा सेंटर है, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा बताओ? यहाँ पे क्या ऐड हो गया? ओ ओ एच, एच और और डी। यहाँ डी। अगर पहले से तो उस पे एक हाइड्रोजन है ना, हाँ, एच को और डी, और इसका एक मिरर इमेज। ऊपर दो कायरा सेंटर फिर भी दो, नीचे एक कायरा सेंटर फिर भी दो, बिकॉज अबव एंड बिलो दोनों साइड से अटैक हो सकती है ना। हाँ। अब नीचे भी हाइड्रोजन, अगर हाँ बोलो। नीचे दो होते तो कायरल सेंटर सेम ही दो ही बनते हैं ना, दो ही बनते ना। हाँ। दो ही बनते हैं ना। हाँ। यस, यहाँ भी रेसमिक बनेगा। तो हाइड्रोजन हैलोजनेशन, सिर्फ I2 और OH माइनस ले लीजिए, तो आपको जो हैलोजनेशन वाला स्टेप है आपको आयोडाइड बन जाएगा। ये क्वेश्चन करिए, मेन बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 प्रोपेनॉल है, तो 2 प्रोपेनॉल सबको कन्वर्ट करनी है किसमें? 1D। मेथड में लिमिटेशन ही डाला मैंने, एंड 2D ड्यूटेरियम है, ये इज नॉट रिलेटेड टू डायमेंशन और समथिंग, सिंपली ड्यूटेरियम है ये। कन्वर्ट करके बताइए। उसकी मैकेनिक लिखना था मुझे, तो नॉट रिक्वायर्ड, मैं लिख दूंगा, आप लोग रेफर कर लेना। तो आज की क्लास में सिर्फ हाइड्रोबोरेशन ही हुआ था। एक क्लास में सिर्फ एक हाँ। मैकेनिक अगर हो जाए श्रेयस, तो याद रहना चाहिए कि नहीं बताइए? हाँ। हाँ, याद हो गया, सारे क्लास में आपने देखा है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है। अगर आप ओवरऑल को समराइज करें तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में भी लोग खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं। इट इज सिन एडिशन ऑफ व्हाट, एच एंड OH, खत्म। वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ, सिन एडिशन ऑफ एच एंड OH, खत्म हो गई, कोई गलत नहीं है इसमें। क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप रिएक्शन से रिलेटेड। वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो दिया मैंने करने के लिए। हेलो, हाँ। सॉल्व हो गया? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, पहले यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों 1 and 2 सेम ही है ना? गिव द प्रोडक्ट्स 1 and 2 and comment on the percentage. Okay. देखिए कैसे किया है बताओ। पहले H प्लस और डेल्टा मतलब हीट, तो सबसे पहले हमने वही H प्लस हीट ले लिया, और क्या ले सकते हैं? कॉन्क H2SO4 हीट ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? कॉन्क H3PO4 और हीट ले सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म हो गया हमारा? अल्कीन। प्रोपीन बन गया, इवन मैकेनिज्म बन गया। अब क्या कर लें? BH3 और CH3COD। तो BH3 THF, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया? CH3COO। क्या बन जाएगा? 10। और कोई मेथड बताइए, और कोई मेथड सोचिए। ये तो हमने अभी रिसेंट पढ़ाया, ये सब बता सकते हैं। और कुछ सोचिए, और सब पढ़ाया हुआ है, कुछ बाहर का नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं है। पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते जो हमारा रिक्वायरमेंट है ना। इसी में उल्टा कर देंगे तो BD3 THF तो ये आज का पढ़ाया हुआ है, डेफिनेटली अप्लाई करेंगे आप। ये भी अप्लाई नहीं करेंगे तो गलत है, क्योंकि कुछ भी नहीं डिफिकल्टी डिस्कस किया हमने, और एक ही रिएक्शन पढ़ा है हमने। अब मुझे और मेथड बताइए, और मेथड। ये तो हमने कर ही लिया ना, आज हमने पढ़ा है, ये तो हो ही जाएगा हमसे। और सोचिए। अभी तक श्रेयस प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, देख रहे हैं आप, क्योंकि प्रिपरेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उससे जुड़े हुए सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। अल्केन की लोग क्लासेस 2 से 3 क्लास लेते हैं, 3 क्लास मैक्सिमम, 3 क्लास खत्म। HD और PD डाला तो एच क्या क्या? HD और PD। अच्छा नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली सही है वो भी रिसेंट है, वो भी रिसेंट है। अल्केन्स का मान लो, आई विल टेल यू, डोंट यूज एनी रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अब रिकॉल करो, ये रिकॉल करने लग गए श्रेयस एंड तक हर एक चैप्टर का, तो ही आप कॉन्फिडेंट हैं, और आपका ऑर्गेनिक बहुत आसान है। इट्स वेरी वेरी इजी, कोई भी दम नहीं है उसमें। किसको याद आ रहा है, किसको याद आ रहा है बताइए, किसी को याद आ रहा है? देखिए, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए, तो कुछ नहीं याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा कि अरे कितना आसान था। वो जो आसान लगेगा वो सोचने की कोशिश करिए कि और कैसे ला सकता था मैं डी। डी कैसे ला सकता हूँ? डी तभी ला सकता हूँ श्रेयस, जब वहां पे डी प्लस प्रोवाइड करूंगा, और डी प्लस प्रोवाइड तभी करूंगा जब वहां पे सी माइनस आएगा, और सी माइनस तभी आएगा जब हम क्या बनाएंगे? बोलो, सी माइनस तभी आएगा जब हम क्या बनाएंगे? बताइए। इग्नाट रिएजेंट बनाएंगे। HBr ऐड किया, कौन सा एडिशन हो गई? मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। हाँ। इसमें हमने ऐड कर दिया Mg, और क्या ले लें? ड्राई ईथर ले लें।
कोई भी सर ले लेते हैं, क्या फॉर्म हो जाएगा? MgBr। MgBr है ना, हाँ, और BR बन D2। गया, और फिर क्या डाल दीजिएगा? D2। अच्छा बताइए, मेथड बताया था कि नहीं? हाँ, डिस्कशन हुआ है ना, नथिंग डिफिकल्ट। अभी और देखिए, वो भी नहीं करते हैं, HBr डाल सकते हैं। सर ने पढ़ाया था एसएन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, ROH plus HBr हाँ, giving RBr, ROH plus HBr giving RBr। वन डे अल्कोहल होता है विदाउट बीटा ब्रांचिंग, तो क्या होता है? SN2। SN2। ये अगर SN1। इन ऑल अदर केसेस क्या होती है? SN1। बताइए, जो हम बता रहे हैं कुछ पढ़ाया हुआ, कुछ ऐसा है कि नहीं पढ़ाया हुआ बता रहे हैं? सब पढ़ाया हुआ बता रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट, ये ऐसे क्वेश्चन हमें हैंडल करना है, मैकेनिज्म हमें याद नहीं रहेगा चलेगा। यहाँ पे क्या ले लें? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। अब तो हिंट मिल गया होगा वैसे तो। फिर Br है ना, फिर Mg, तो जहां उसको मैं दूसरा एसिड ला देता हूँ, Et2O। एक ही बात है, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर होती है। इस पर आप क्या ऐड कर देंगे? D2O बन गया टी। बताइए, एक भी जो स्टेप है श्रेयस, एक भी डिफिकल्ट स्टेप है क्या? बताइए, एक भी स्टेप। आज वाला तो आपने आज बता दिया, वही डिफिकल्ट था, और जो पुराना स्टेप हमने यूज किया वो डिफिकल्ट है क्या? नहीं। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। और ये कनेक्शन बिठाना श्रेयस ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का अलग अलग चैप्टर याद करना ऑर्गेनिक है ही नहीं। उसको तो आपको मैं चार्ट दे दूंगा, चार्ट से याद कर लोगे। कनेक्शन बिठाना डिफिकल्ट है कि रिएक्शन मैकेनिज्म का एक रिएक्शन जिग्नार्ड से कनेक्ट करके हमने जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो बना लिया। तो नथिंग इज डिफिकल्ट, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट बिकॉज कि हम चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वही डिफिकल्टी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये देखिए, ये क्वेश्चन 1 और 2, बताओ क्या बनेगा? दोनों में 1 और 2 सेम बनेंगे। वन की परसेंटेज ज्यादा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट है ना। हाँ, अब बोलोगे सर दोनों का डिग्री तो सेम है, तो कौन ज्यादा हिंडर्ड है? दिस पोजीशन इज व्हाट? हिंडर्ड। दिस इज मोर हिंडर्ड। अब इतने सारे ऊपर पॉइंट लिखा है मैंने, उस पॉइंट पे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ना, कि मोर हिंडर्ड कार्बन पे क्या जाएगा? हाइड्रोजन। और लेस हिंडर्ड कार्बन पे क्या जाएगा? OH। कोई डाउट? नहीं। ऊपर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमारी थ्योरी में इस क्वेश्चन के कारण। क्वेश्चन टफ हो गया। दिस यहाँ पे Me, ये OH हो गए, और सेकंड क्या हो जाएगा? सेम चीजें लिख लेंगे। और Si2BS ले लिया, ये कैसा बोरेन है? हिंडर्ड। हिंडर्ड बोरेन है, तो उस पे अटैक करेगा ना, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम। सर वो दूसरा कौन सा है? 9 BPN, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन। कुछ नहीं है बेटा, वो भी बकवास जैसा ही है। तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म भी याद रहेगा ना, शॉर्ट फॉर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। आई हैव रिटन द एग्जांपल, आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर आल्सो। यहाँ पे लिखा है पी पे क्या है, जो टॉप वाला कार्बन है। अच्छा आपको याद होगा, देखो मैं कैसे रिवाइज कराता हूँ। बाइसाइक्लो कंपाउंड का स्टार्टिंग नंबरिंग कहाँ से करते हैं? ब्रिजहेड कार्बन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कौन सी पोजीशन हो गई? 9। तो 9 पे क्या हो गया? बोरॉन आ गया। तो बोरॉन को कार्बन मान लो, तो नॉन एंड हो जाएगा ना, बताओ। नॉन एंड हो जाएगा। अगर बोरॉन को मैं कार्बन मान लूं तो नॉन एंड हो जाएगा, 9 कार्बन है। बट
उस 9th वाले पोजीशन वाले कार्बन को हमने बोरॉन से रिप्लेस कर दिया। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था यूपीएससी में रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। तो अगर कार्बन को बोरॉन से रिप्लेस किया तो वहां पे लिख देंगे बोरा, BORA, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनिन। कुछ नहीं है इसमें, BBN ही लिखा रहेगा श्रेयस, समझ गए ना, BBN ही लिखा हाँ। रहेगा। hindered boron attacks on H will go on less हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बेटा वो हैंग हो गया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विल डू द रिमेनिंग प्रिपरेशंस। अब थोड़ा प्रिपरेशन जो होगा रिमेनिंग थोड़ा थोड़ा रिलेटिवली फास्ट होगा और खत्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्कीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ लिया, रिडक्शंस ऑफ अल्कोहल, एसिड, ओसिड सब पढ़ लिया हमने H2O से रिलेटेड। वैसे ही जो रिएक्शंस हैं जो दूसरे चैप्टर्स के हैं वो भी कवर हो जाए, तो दैट आगे आने वाले चैप्टर्स थोड़े कम लगेंगे पढ़ने। चलिए ठीक है, ओके। राइट सर।